हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। तो टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए हमने अपनी नो योर कॉन्टिनेंट सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हमने अपना नॉर्थ अमेरिका कवर कर दिया है। अब हम अपना साउथ अमेरिका कवर करते हैं। नॉर्थ अमेरिका हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में कर दिया। साउथ अफ्रीका अभी हम इंग्लिश में कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश में कंटेंट है। उसके बाद हम हिंदी में कंटेंट के साथ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ रही, ये रहा हमारा सन। सन क्या करता है? अर्थ पे रोशनी का मुख्य रीजन है, और इसकी रोशनी की वजह से हमने यहाँ पर कुछ इमेजिनरी लाइन खींची है जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अंटार्कटिक सर्कल। मतलब यानी कि इतने एरिया में एक जैसी टेम्परेचर, इतने एरिया में सेम टेम्परेचर, इतने एरिया में सेम टेम्परेचर। इन लाइनों को खींचने का ये मतलब है, क्योंकि यहाँ तक सन की रेस स्ट्रेट जा रही है, फिर धीरे धीरे तिरछी तिरछी और फिर और तिरछी होती जा रही है। के बाद हमने अपने कॉन्टिनेंट में ये कर दिया है, अब हम आजकल ये कर रहे हैं। तो देखिए देखिए ये है हमारा क्या, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, आजकल ये न्यूज़ में बहुत है क्योंकि यहाँ पर ब्राजील में क्या हो रहा है, एक तो डेंगू फैला हुआ है और दूसरा यहाँ पर भारी मात्रा में बारिश हो रही है। इसके बाद देखिए हमने अभी तक क्या क्या कर दिया है। हमने सबसे पहले देखा दो लाइन जो यहाँ से क्रॉस होती है, वो है इक्वेटर। देखिए ये इक्वेटर क्रॉस कर रही है इससे, और एक कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। देखिए ये बेसिक सा सवाल है जो हर पेपर में पूछा जाता है कि आपसे क्या ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि नॉर्थ अमेरिका या मतलब साउथ अमेरिका पढ़ रहे हैं हम, तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से कौन कौन सी इमेजरी लाइन क्रॉस करती है। तो उसमें ऑप्शन में क्या होगा, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्टिक सर्कल। तो आपको उससे ऑप्शन में दिया जा सकता है ऑल ऑफ दिस। तो अगर हमें ना पता हो तो हम शायद ऑल ऑफ दिस पे क्लिक करें, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होता तो हम ऑल ऑफ दिस पे ही ज्यादातर क्लिक करते हैं। तो हमें क्या होता है, दो लाइनें पर जाती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एक इक्वेटर। ठीक है ना, अंटार्कटिक सर्कल जाता ना हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती। तो दो लाइनें जाती, कौन सी, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इन लाइंस पे कौन कौन सी कंट्री प्रेजेंट है, कौन कौन सी कंट्री से होते हुए हमने ये लाइन खींची है। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर है इक्वाडोर, ये कोलंबिया और ये ब्राजील। कितनी कंट्री हुई इक्वेटर को क्रॉस करती हुई? तीन। कौन कौन सी? इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राजील। उसके बाद इसको देखते हैं, ये है हमारा चिले, ये रहा हमारा चिले, ये अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना रहा हमारा, और यहाँ पर हमारा है उरुग्वे, प्रागवे, और ये है हमारा ब्राजील। देखिए दो कंट्री कॉमन हो गई, कौन कौन सी? एक कंट्री कॉमन हुई, सॉरी, ब्राजील। कौन सी कंट्री कॉमन हुई? ब्राजील। ब्राजील जो है वो एकमात्र ऐसी कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जिससे इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों रेखाएं पास करती है। तो हमें क्या पता चला कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील से क्रॉस होती है कौन सी? इक्वेटर। चिले, अर्जेंटीना, प्रागवे और ब्राजील से क्रॉस होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये पता चला। अब देखते हैं, देखिए हमने यहाँ पर और लिख रखा है कि हमारी, ये तो हमारी लाइंस होगी और कंट्रीज होगी। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि इक्वाडोर की कैपिटल क्विंटो, वो भी इक्वेटर के पास है। ठीक है, या कहीं इक्वेटर के ऊपर है, और कोटोपैक्सी माउंटेन वो भी इक्वेटर के पास है। तो दो चीजें, कोटोपैक्सी माउंटेन और क्विंटो, ये हो गया हमारे पास। निग्रो रिवर आती है, वो जो अमेजोन की ट्रिब्यूटरी है, एक निग्रो हो गई हमारे पास, और एक अमेजोन खुद। ठीक है, निग्रो, अमेजोन, क्विंटो, कोटोपैक्सी, इतना हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें, यहाँ पर आटाकामा डेजर्ट है, तो वो भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से पास हो रहा है। उसके बाद इधर ग्रांड चाको आ जाता है, वो भी पास हो रहा है। और लेक आती है हमारी, एक रिवर आती है, प्राना रिवर। देखिए रिवर प्रागवे और रिवर प्राना, तो रिवर हमारी प्रागवे और रिवर प्राना, दो रिवर आई, रिवर प्रागवे और रिवर प्राना। ठीक है, रिवर प्राना पे क्या है, हमारा वाटरफॉल है गुएरा वाटरफॉल, वो भी इसके पास जैसे में। तो हमने क्या देखा, अगर हम टेबल में देखें, हमने देखा इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इक्वेटर में कंट्री कौन से? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इसमें आ जाती है हमारी चिले, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ब्राजील क्या है हमारे पास, दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसी कौन सी कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से जाती है, तो उसका आंसर होगा हमारा ब्राजील। उसके बाद इक्वेटर पे ही क्विंटो, कोटोपैक्सी, निग्रो, अमेजोन। निग्रो इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेजोन।
यहाँ से पॉइंट पता चल गया। यहाँ पर से 2 क्वेश्चन पता चल गए कि निग्रो अगर कोई क्वेश्चन ना आएगा तो हम टिक करेंगे किसके ऊपर, अमेजोन पे। वो ट्रिब्यूटरी किसकी है, अमेजोन की, ठीक है। उसके बाद अटाकामा डेजर्ट, इससे ये भी पता चल रहा है अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। ग्रांड चैको रिवर, पराग्वे, प्राना रिवर, प्राना रिवर हो गई, और प्राना रिवर पे ग्वेरा वाटरफॉल स्थित है, ग्वेरा वाटरफॉल। तो ये भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नजदीक है। और ब्राजीलियन प्लेट्यू, ये हो गया हमारे पास। देखिए हमें पता चल गया कि ये जो लाइंस है ये बड़े हमारे मतलब की लाइंस हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जिससे हम अवेयर हो गए कि ये हमारे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, और ऊपर से ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर स्थित है। इसके बाद हमने ये कर लिया। अब हम देखेंगे कि कौन सी वाटर बॉडीज है जो इसके चारों तरफ स्थित है। देखिए इस तरफ को इसके यहाँ पर कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन स्थित है, पैसिफिक ओशन। तो साउथ पैसिफिक ओशन स्थित है इधर नॉर्थ अमेरिका के साथ, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास कैरिबियन सी, क्योंकि कैरिबियन कंट्रीज आती है तो उसके नाम पे रख दिया गया इसका नाम कैरिबियन सी। उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ओशन और साउथ अटलांटिक ओशन। आपको पता है एस शेप का ओशन है जिसे हम अटलांटिक ओशन बोलते हैं, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, नॉर्थ और साउथ। ये नॉर्थ और साउथ, यहाँ तक हमारा नॉर्थ हो गया और ये हमारे नीचे को साउथ। तो कौन कौन सी वाटर बॉडीज अगर हम इसके चारों तरफ देखें तो साउथ पैसिफिक ओशन, कैरिबियन गल्फ, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। और यहाँ पर नीचे को कौन सा स्टार्ट हो जाता है, अंटार्कटिक ओशन। उसके बाद बात करेंगे हम माउंटेन रेंजेस। यहाँ पर कौन कौन सी माउंटेन रेंजेस है। देखिए माउंटेन रेंजेस किसी भी कंट्री की ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है, तो उससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वाली को। सबसे पहले ये है हमारी कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, नंबर 2 पे आई कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल के साउथ में कॉर्डिलेरा ओरिएंटल है। उसके बाद हमारे पास आगे आता है तीसरे नंबर पे एंडीज। एंडीज के बारे में पॉइंट क्या रखना है, ये सेकंड यंगेस्ट माउंटेन रेंज। अब सेकंड यंगेस्ट माउंटेन रेंज है तो हमारे मन में ख्याल आएगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो वो है हमारा हिमालयन माउंटेन रेंजेस, जो नेपाल भारत की सीमा पे है, हिमालयन माउंटेन रेंज। उसके बाद आता है कि ये स्थित है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद आता है कि यहाँ पर इसमें स्थित होने की वजह से क्या होंगे, यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माउंटेन्स देखें, वॉल्केनोज देखें तो वो है कोटोपैक्सी, माउंट कोटोपैक्सी। कंट्री है हमारे पास इक्वाडोर, तो मैं पहले देख चुकी है। एक आता है हमारे पास इधर ओजस डेल सेलाडो, ये क्या है, हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड, हमारे को क्या याद रखना है, हाईएस्ट वॉल्केनिक। के बाद आया हमारे पास यहाँ पर माउंट अकानकागुआ, माउंट अकानकागुआ, माउंट अकानकागुआ। ये क्या है, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। इतनी हमें इसके बारे में पता होने चाहिए थे बात। हमने इस तरफ वाले सारे के सारे कर दिए हमने सारे के सारे। अब हम करेंगे सेंटर वाले। सेंटर वाले की बात करें तो ये है हमारा पैकाराइमा, किया जाता है परेसी माउंटेन रेंज, ये पैकाराइमा माउंटेन रेंज। उसके बाद ये आ गया हमारे पास माउंट कोर्बोडोरबा, माउंट कोर्बोडोरबा, ये हो गया हमारे पास सेंटर वाला। अब ईस्ट वाले बचे, ये है हमारे पास सीरिया बीमार, किया जाता है हमारे पास सीरिया मैंटिक्वेरा, ये आ गया हमारे पास गोइस माउंटेन रेंज। और ये वाला आ जाता है हमारे पास सीरिया मारिएओ। देखिए इसमें कुछ वर्ड साइलेंट हो सकते हैं इंग्लिश की स्पेलिंग में, तो ये आगे पेज पे लिखी है। उसके बाद आता है हमारे पास ये वाला सीरिया डी तुमकुमुआक्वे, अगर हम देखें, देखिए वेस्ट में कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, एंडीज माउंटेन रेंज, कोटोपैक्सी माउंटेन रेंज, माउंटेन ओजस डेल सेल्डोर, माउंटेन अकानकागुआ, पैकाराइमा, सीरिया डी तुमकुमुआक्वे, सीरिया डी मैरियोएओ,
सीरिया डेलमार, सीरिया डी मेंटिक्वेरा, सीरिया डी कोर्बोडोरबा और गोइस माउंटेन। और एक हमारे पास परेसी जो बीच में रह गया, ये होगी हमारे। ठीक है, तो हमने ये कर ली। अब आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज, मेजर प्लेट्यूज ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो देखिए हमने क्या कर रखा है, 3 भागों में बांट दिया है, वेस्ट में, सेंटर में और ईस्ट में। तो अगर वेस्ट में देखें तो ये है हमारे पास बोलिवियन प्लेट्यू, जो कि हमारे पास वेस्ट वाला बोलिवियन प्लेट्यू। और अगर हम ये देखें तो ये है हमारे पास गुयाना हाईलैंड, गुयाना हाईलैंड क्योंकि यहाँ पर गुयाना नाम की कंट्री है, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, तो गुयाना हाईलैंड। ये हो गया हमारे पास सेंटर वाला गुयाना हाईलैंड। और माटो ग्रासो प्लेट्यू, मेटो ग्रासो प्लेट्यू, ये हो गया मेटो ग्रासो प्लेट्यू, सेंटर वाले हो गए दोनों। अब आता है हमारे पास, ये आया हमारे पास ये वाला बोर्बोरेमा, बोर्बोरेमा प्लेट्यू, बोर्बोरेमा प्लेट्यू, देखिए बोर्बोरेमा प्लेट्यू। उसके बाद आ गया हमारे पास ये ब्राजीलियन हाईलैंड। तो हमने क्या कर दिया, ये हमारे पास वेस्ट में, ये दोनों हो गए सेंटर में, और ये हो गए ईस्ट में। तो वेस्ट, सेंटर और ईस्ट, इससे हमारे को थोड़ी क्लियर रहेगी पोजीशन। अब उसके बाद बात करेंगे हम ग्रासलैंड या वेजिटेशन कौन सी है, ग्रासलैंड या वेजिटेशन। सबसे पहले हमने देखिए इसको भी ऐसे बांट रखा है, कैसे बांटा हमने, वेस्ट, सेंटर और ईस्ट। वेस्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले ये रहा वेस्ट में लानोस, लानोस, लानोस। अगर आपको पता होगा यहाँ से एक इक्वेटर जा रही है, इक्वेटर जाने की वजह से इक्वेटर के पास वाले जो कहलाए वो कौन से कहलाए, ट्रॉपिकल। देखिए हमने अर्थ को कुछ रीजन्स में बांटा है, जैसे 0 डिग्री हुई, यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाया, ट्रॉपिकल रीजन। ये वाला ट्रॉपिकल रीजन, ये वाला टेम्परेट रीजन और ये फ्रिजिड रीजन। ये वाली जो लानोस है वो कौन से रीजन में, देखिए 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री से तो नहीं, के अंदर है ये, यहाँ पर होगी कहीं ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर। ये लानोस कैसे आते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो इसके बारे में पूछा जाता है कि ये टेम्परेट है या ट्रॉपिकल है, तो कैसे ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। कैसे ग्रासलैंड है ये, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है हमारे। ये हो गए लानोस, तो इसमें हम लिख देते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहाँ पर एक पॉइंट पता चला कि ये क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। उसके बाद बात करेंगे हम सेंटर की। सेंटर में क्या है हमारे पास, ये सेल्वास। कैसे है, सेल्वास। तो पूछा जाता है जो सेल्वास है वो कहाँ पर है, और मैक्सिमम इसका आंसर जो हम लगाते हैं यूरोप लगाते हैं। यूरोप को हमने मूवीज में हरा भरा देखा है, लेकिन जो सेल्वास है वो कहाँ पर है हमारे, वो है हमारे साउथ अमेरिका में। तो ये सेल्वास हो गया। और उसके बाद ये आ जाता है हमारा ग्रांड चैको। ये क्या है हमारा, ग्रांड चैको, जो कि हमारा ग्रांड चैको। तो ईस्ट की बात करेंगे तो देखिए 3 नाम यहाँ पे रखने हैं, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगास। कैंपोस, सेराडोस, कटिंगास, कैंपोस, सेराडोस, कटिंगास। ये कैसे हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। कैसे हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तीनों का नाम पूछा जाता है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास पेम्पास, पेम्पास या पंपास। तो देखिए आपको यहाँ से पता होगा, यहाँ से क्या जा रही है हमारी, यहाँ से एक रेखा जा रही है बीच से, कौन सी जा रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी 23.5 डिग्री यहाँ पर हो चुके हैं। इसके नीचे वाले ग्रासलैंड क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। देखिए 2 सवाल आ गए, लानोस है हमारे, लानोस, कटिंगास, कैंपोस, सेराडोस, ये कौन से हैं, ये है हमारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और जो पेम्पास है वो है हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड। देखिए एक चीज हमेशा ही महत्वपूर्ण रखती है, तो पेम्पास अलग सा है, तो ये हमारे से इससे सवाल आ सकते हैं। तो क्या हमारा, हमने कर लिए वेस्ट में, सेंटर में और ईस्ट में। अब उसके बाद बात आती है रिवर्स की। तो देखिए रिवर्स को भी हमने किया है। यहाँ पर कौन सा सी है, कैरिबियन सी। यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हो गया अटलांटिक ओशन, यहाँ पर अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो हमने ऐसे ही कर रखा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, ये हो गया हमारा साउथ अटलांटिक। देखिए कैरिबियन सी में देखें तो ओरिनोको, अगर हम देखें ये है हमारी ओरिनोको, कौन सी रिवर हुई हमारी ये, ओरी, और यहाँ पर ये इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो है चूरन, चूरन, क्या नाम है इसका, चूरन। और इसके ऊपर एक वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल। कौन सा वाटरफॉल है, एंजल वाटरफॉल। इस वाटरफॉल का नाम बहुत जरूरी है, एंजल वाटरफॉल का नाम, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा एंजल वाटरफॉल, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, किसका, वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ ऑन वर्ल्ड।
अगर हम देखें, हमने क्या देखा अब तक, हमने देखा ओरिनोको, ओरिनोको, चुरन, चुरन पे है हमारे पास एंजल वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, ठीक है, और ऑफ दी वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इधर है, तो क्या नाम है, एंजल वाटरफॉल। तो एंजल वाटरफॉल कहाँ है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वेनेजुएला नामक कंट्री में। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद ये वाली जो नदी है अमेजोन, इसे क्या बोला जाता है, अमेजोन रिवर। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये अमेजोन रिवर रही, और इसकी ट्रिब्यूटरीज को देखिए, अगर हम देखिए अमेजोन, पुरुंड, मेरिडिया, जपूरा, नेग्रो, जिंगू। देखिए ये रही हमारी जिंगू, ये रही हमारी, ये रही हमारी नेग्रो, ये रही हमारी मरीडा, के बाद आता है हमारा पुरुंड, पुरुंड, और ये रही हमारी जेप्रो, जेप्रो। अगर हम देखें जेप्रो, निग्रो, पुरुंड, मरीडिया, मेरिडा, और ये रही हमारी जिंगू, और ये क्या है हमारा अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर, अमेजोन रिवर हो गया। और उसके बाद आता है कि यहाँ पर इसके बारे में क्या बोला जाता है कि सबसे ज्यादा पानी अगर किसी नदी में है, लार्जेस्ट रिवर है ये, कैसी हमारी ये, लार्जेस्ट रिवर ऑन अर्थ। देखिए लार्जेस्ट रिवर ऑन अर्थ, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑन अर्थ, ये हमारे को पता चल गया कि साउथ अमेरिका में। उसके बाद ये आती है हमारे पास रिवर सैन फ्रांसिस्को, कौन सी है ये, सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, ये हमारे पास आई रिवर सैन फ्रांसिस्को। और इसके ऊपर भी एक वाटरफॉल दिख रहा है जिसका नाम है पाउलो अफांजो फॉल, पोलो अफोंसो फॉल, पोलो अफोंसो फॉल, बारे में पता होना चाहिए, सैन फ्रांसिस्को, पोलो अफोंसो फॉल। तो इसका ये भी रखिएगा कि ये गिरती कहाँ पर है, कैरिबियन सी में, ये नॉर्थ अटलांटिक में, ये साउथ अटलांटिक, ठीक है। उसके बाद आती है पराना, ठीक है, ये रही हमारी पराना रिवर, ये रही हमारी पराना रिवर, पराना रिवर। और इसकी अगर हम देखें सहायक नदियां देखें तो क्या है, प्रागवे, सेलेडोस और उरुग्वे। देखिए ये रही हमारी प्रागवे, उरुग्वे और सेलेडो, प्रागवे, उरुग्वे और सेलेडो और पराना रिवर। और इसमें एक वाटरफॉल भी है जिसका नाम है गुएरा, गुएरा वाटरफॉल, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से पास होता है। और ये हमारे पास कोलोराडो, ये हमारे पास कोलोराडो, कोलोराडो, ये हो गया हमारे पास, हमने रिवर्स कर ली, कोलोराडो, ये हमारे पास कैरिबियन सी में, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, साउथ अटलांटिक। उसके बाद आता है हमारे पास जो हमने लेक पढ़ी है, लेक में आई हमारे पास सबसे पहले इधर लेक, अगर हम देखें लेक्स हमने मैराकाइबो, लेक टिटिकाका, लेक पोपो। लेक मैराकाइबो के बारे में क्या है कि यह कैसी है, मिनरल के हिसाब से एक महत्वपूर्ण नदी है, किसकी, वेनेजुएला की। तो हम देखें लेक मैराकाइबो वेनेजुएला की मिनरल्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट नदी है। टिटिकाका, टिटिकाका ये कैसी है, हाईएस्ट ऊंचाई पर स्थित लेक है, और ये किसके बाउंड्री के बीच में, पेरू और बोलीविया, पेरू और बोलीविया की बाउंड्री के बीच में स्थित, पेरू और बोलीविया, पेरू एंड बोलीविया, दो कंट्रीज के नाम भी याद रखने हैं। लेक टिटिकाका के हाईएस्ट लेक द वर्ल्ड, लेक टिटिकाका, बिटवीन बाउंड्री ऑफ पेरू एंड बोलीविया। उसका आता है लेक पोपो, ये हमें नाम ही याद करना है। और दो डेजर्ट आते हैं, एक आता है हमारा अटाकामा डेजर्ट और एक पेटागोनिया डेजर्ट। ये रहा हमारा अटाकामा, ये रहा हमारा पेटागोनिया, अटाकामा पेटागोनिया। तो हमने क्या किया, हमने देख लिया अपना लेक, रिवर्स। अगर हम इसमें देखें, हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखी दो लाइनें जो इससे क्रॉस होकर जाती है, उसके बाद उसमें स्थित कंट्रीज, उसके बाद हमने देखी माउंटेन रेंजेस, उसके बाद हमने देखे प्लेट्यूज कौन कौन से हैं, फिर हमने देखे कि डेजर्ट कौन से हैं, फिर लेक्स भी देख ली हमने, और फिर रिवर्स भी देख ली। इस तरीके से हमने इसकी एक एक करके पूरी की पूरी ज्योग्राफी कवर कर ली। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।